और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है। ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10, 12, 15 दुनिया में है, अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ 90 खनिज पदार्थ। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं। ये गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें। तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में। और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है। उसके संकेत आने शुरू हो गए, थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा। तो तेल इस देश में, गैस इस देश में, खनिज पदार्थ यहाँ पर। जंगलों में जाओ तो 84,000 किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में। तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है, फिर देश दरिद्र कैसे हो गया? ये कहानी अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारे सपनों का भारत बनाना आसान होगा। इसलिए ये कहानी मैं सुना रहा हूं। कहीं से हम दरिद्र नहीं है, भगवान ने हमें दरिद्र नहीं बनाया, प्रकृति ने हमको दरिद्र नहीं बनाया। हम सब तरफ से दुनिया में किसी भी देश के कंपटीशन में आगे है, उत्पादन हर तरह का गांव में, और उद्योग भी कोई कम नहीं है अब इस देश में। भारत सरकार का सेंसस है जो ये कहता है कि 5 करोड़ 80 लाख उद्योग चल रहे हैं इस समय देश में। 5 करोड़ 80 लाख, और अच्छे चल रहे हैं। सारी दुनिया में मंदी आई लेकिन हमारे उद्योगों में नहीं आई। कुछ तो कारण है। कारण उसका एक है कि हमारे उद्योगों में मेहनत करने वाले जो मजदूर है ना, दुनिया में सबसे सस्ते हैं। इतने सस्ते मजदूर पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं जो हमारे उद्योगों में हैं। 12-12 घंटे काम कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह पर, जो कोई नहीं करता पूरी दुनिया। अब श्रम बहुत सस्ता, और भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक माल बहुत है हमारे पास, कच्चा माल। अब दो चीजें अगर उद्योगों को मिल जाएं, श्रम सस्ता हो, कच्चा माल भरपूर हो, वो सस्ता हो, तो उद्योगों में तो पैदा ही पैदा है। और इतने उद्योग और इतना खेती, तो व्यापार भी अच्छा है इस देश में, व्यापार में कोई कमी नहीं है। सरकार कहती है कि कम से कम 20 लाख करोड़ का व्यापार हो जाता है साल में इस देश में, अंदर, देश के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सारा कुछ अच्छा है, उद्योग, व्यापार, खेती, फिर भारत गरीब क्यों? ये तो गंभीर प्रश्न है। और इतना गरीब कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी में हमारा नंबर आए। अब ये प्रश्न हमें समझना है। अब हमारे मन में इस प्रश्न को समझने के समय एक बात आती है, क्या भारत की गरीबी हजारों साल की है?